माँ सरस्वती की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बसंत पंचमी कब है, बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती के पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है और बसंत पंचमी पर हम पूजा कैसे करते हैं। तो देखिए, बसंत पंचमी के दिन ज्ञान, बुद्धि और विद्या की देवी माँ सरस्वती का पूजन किया जाता है। सभी शिक्षण संस्थानों पर तो माँ सरस्वती का पूजन करते ही हैं, साथ में आप अपने बच्चों के साथ घर पर भी माँ सरस्वती का पूजन इस दिन जरूर करें, ताकि बच्चों को और घर में सभी को ज्ञान बुद्धि की प्राप्ति हो सके। बसंत पंचमी के दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद घर पे जहां पर भी आप पूजा करेंगे वहां साफ सफाई करके चौकी लगाएंगे। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। जैसी भी सजावट आप करना चाहे सजावट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, पीला वस्त्र बिछाने के बाद हम फूलों का आसन देंगे। तो हम सरस्वती माता के लिए और गणेश जी के लिए फूलों का आसन दे देंगे। उसके बाद सरस्वती माता की फोटो या मूर्ति, जो भी स्वरूप आपके पास है, आप उन्हें विराजमान करें। तो फोटो मेरे पास है सरस्वती माता का, उनको मैं विराजमान कर लूंगी। साथ ही हम गणेश जी को यहाँ पर विराजमान कर देंगे। और देखिए, जो किताबें होती हैं इनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ये माँ सरस्वती का ही स्वरूप होती हैं। तो धार्मिक किताबें आप ले सकते हैं, आपके बच्चों के सिलेबस की किताबें आप ले सकते हैं, उन्हें भी आप जरूर चौकी पर विराजमान करें। कोई भी वाद्य यंत्र आप जरूर ले लें, और कुछ भी ना हो तो घर में जो घंटी होती है पूजा की वो आप ले सकते हैं, या तबला, हारमोनियम, कोई भी आप वाद्य यंत्र है वो आप रख लें। इसके बाद हमें कलश की स्थापना करनी है। तो माँ सरस्वती के सीधे हाथ की तरफ हम थोड़े से चावल रख लेंगे और उसके ऊपर हमें कलश की स्थापना करनी है। तो मिट्टी का, तांबे का, पीतल का, कोई भी कलश आप ले सकते हैं। कलश में जल भर लेंगे। हम इस कलश को चावल की ढेरी के ऊपर रखेंगे। इस कलश के अंदर हमें एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ, अगर हल्दी की गांठ नहीं है तो आप पाउडर वाली हल्दी ले सकते हैं, साथ में ही थोड़े से चावल, फूल और सिक्का, ये पांचों चीजें हमें कलश के अंदर डालनी है। तो इस पांचों चीजों को हम डाल देंगे। इसके बाद पंच पलव यानी 5 आम के पत्ते हम लगाएंगे। पत्तों पर मैंने पहले ही तिलक कर लिया है, तो तिलक करके पत्ते हम कलश में सजा देंगे और एक प्लेट में चावल भर के इसके ऊपर रख देंगे। अब हमें एक नारियल लेना है, नारियल को तिलक कर लेंगे। आपके पास पीले रंग का नया वस्त्र है तो आप वो नारियल के ऊपर लपेट दें। अगर वस्त्र नहीं है तो आप कलावा लपेट लें और नारियल का मुख अपनी तरफ करते हुए हम कलश के ऊपर रख देंगे। इस तरह से कलश की स्थापना हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, चौकी हमने लगा ली है। अब हम अपने हाथ में फूल लेकर संकल्प करेंगे, हे सरस्वती माता, आज मैं आपके निमित्त ये पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ये कह के हम ये फूल माता के चरणों में छोड़ देंगे। इसके बाद हमें अपनी पूजा शुरू करनी है। तो देखिए, चौकी हमने लगा ली है, संकल्प भी हमें कर लिया है। उसके बाद सबसे पहले हम स्नान कराएंगे। तो भाव रूप में स्नान कराने के लिए जल के छींटे हम लगा देते हैं। तो फूल से हम जल के छींटे लगा देंगे। उसके बाद हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। आप देसी घी का दीपक जला सकते हैं, या आप चाहे तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। स्नान हमने करा ही दिया था। अब वस्त्र स्वरूप सभी को हम कलावा समर्पित कर देंगे। तो गणेश जी को कलावा समर्पित कर देंगे, साथ ही गणेश जी को हम जनेऊ समर्पित करेंगे। इसके बाद हम माता सरस्वती को कलावा समर्पित कर देंगे और माता सरस्वती को पीले रंग की चुनरी हम उड़ाएंगे। अगर पीले रंग की चुनरी किसी कारण से नहीं मिलती है तो पीला कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं, नया होना चाहिए। इसके बाद हम जो घंटी है उस पर कलावा बांध देंगे। साथ में जो हमने किताबें ली हैं उन पे कलावा चढ़ाएंगे। सभी को हम तिलक कर देंगे। कलश पे हमने पहले ही कलावा बांध दिया है। तो सबको पहले तो हम चंदन से तिलक करेंगे। पीले रंग का विशेष महत्व होता है, तो चंदन से आप जरूर तिलक कीजिएगा। चंदन ना हो तो फिर आप हल्दी भी ले सकते हैं। चंदन से तिलक करेंगे। उसके बाद फिर हम सभी को रोली से तिलक कर देंगे। तिलक करने के बाद फिर हम अक्षत यानी चावल समर्पित करेंगे। तो सभी को हम यहाँ पर चावल समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो गणेश जी को हो सके लाल रंग के फूल समर्पित करें, और सरस्वती माता को पीले और सफेद रंग के फूल समर्पित किए जाते हैं। तो पीले और सफेद रंग के जो भी फूल आपको मिल जाए आप वो समर्पित करें। कि बसंत पंचमी के पूजन में फूलों का बहुत महत्व है, तो फूल आप जरूर समर्पित कीजिएगा। साथ ही गणेश जी को हम दुर्वा घास समर्पित करेंगे। उसके बाद हम माँ सरस्वती को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। तो आप चाहें तो आप 16 श्रृंगार समर्पित कर सकते हैं, या 5, 7, 9 जितनी चीजें श्रृंगार की अवेलेबल हो आप वो माँ सरस्वती को समर्पित करें। तो यहाँ पर हम श्रृंगार समर्पित कर देंगे। के बाद एक पान के पत्ते पर सुपारी, पताशा, लौंग, इलायची, ये पान हम समर्पित कर देंगे। मीठा पान मिल जाए तो मीठा पान समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो ये चीजें रखिए आप पान का पत्ता समर्पित कर सकते हैं। और जब भी आप सरस्वती जी का पूजन करें तो मोर पंख हो सके तो जरूर जरूर उनके पास रखें। तो मोर पंख हम रख देंगे। इसके बाद हम भोग लगाएंगे। तो भोग में बसंती मीठे चावल का भोग लगाया जाता है। तो बसंती मीठे चावल बना के आप भोग जरूर जरूर लगाएं। उसके साथ ही हम पताशे का भोग लगा देंगे। उसके बाद हम फलों का
का भोग लगाएंगे तो जो भी फल अवेलेबल हो आप उनका भोग लगा सकते हैं। हो सके तो बेर का भोग आप जरूर लगाइएगा, क्योंकि इस समय पर ये ऋतु फल है, बहुत आसानी से मिल भी जाएगा और माँ सरस्वती को बहुत प्रिय है। तो बेर का भोग हम यहाँ पर माँ सरस्वती को समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही हम 1 लोटा जल समर्पित करेंगे, क्योंकि जल के बिना भोग हमेशा अधूरा रहता है। जल समर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर माँ सरस्वती से, गणेश जी से, सभी देवी देवताओं से भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। फिर हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे। और अगर आप कोई पाठ करना चाहते हैं, कोई आप कथा सुनना चाहते हैं, तो इस समय पर आप पाठ या कथा कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमें आरती करनी है। तो देखिए, आप चाहें तो जो दीपक आपने जलाया है आप उससे आरती कर सकते हैं, या आप चाहें तो कपूर से भी आप आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कपूर से आरती कर रही हूँ। बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम माँ सरस्वती की आरती करेंगे। और आरती करते समय घंटी जरूर बजाइएगा, क्योंकि वाद्य यंत्र का बजाया जाना आज के दिन बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। तो बहुत प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद माँ सरस्वती से ज्ञान बुद्धि विवेक देने के लिए प्रार्थना करेंगे और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करेंगे। आरती करने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे, सीधे हाथ में थोड़ा जल लेके आरती के ऊपर से हम 2 बार इस तरह से वार देंगे। इस तरह से माँ सरस्वती का पूजन पूर्ण हो जाएगा। पूजा करने के बाद जो हमने जल लिया है ये सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे, और जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है ये प्रसाद स्वरूप सभी में हम बांट देंगे। तो इस तरह से हमें माँ सरस्वती का पूजन करना है। और हाँ, ध्यान रहे, बसंत पंचमी के दिन जब आप माँ सरस्वती का पूजन करें तो अपने बच्चों को साथ में बिठा के पूजन करें, और बच्चों के सिलेबस की बुक्स का पूजन भी आप जरूर करें। तो इस बात का आप ध्यान रखें, ताकि बच्चों को ज्ञान बुद्धि और विवेक की प्राप्ति हो, क्योंकि विद्या बहुत ज़्यादा जरूरी है जीवन के लिए, और विवेक भी बहुत जरूरी है। तो इस तरह से माँ सरस्वती का हम पूजन करेंगे। और इस वर्ष यानी 2026 में बसंत पंचमी 23 जनवरी को मनाई जाएगी, और पूजा का शुभ मुहूर्त 23 जनवरी को सुबह 7:13 से दोपहर 12:33 तक का रहेगा। सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आप सरस्वती पूजन कर सकते हैं। ये थी बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजन की संपूर्ण विधि जो मैंने आपके साथ शेयर की। आई थिंक आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करेंगे ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, ये जो चौकी है ये हमें अगले दिन उठानी है। शाम को भी आप दीपक जरूर जलाएं। कलश वगैरह अगले दिन हमें उठाना है। बस भोग प्रसाद हम अभी उठा के सभी को प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। जय मां सरस्वती। राधे राधे।